हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इसका हम पहला चैप्टर करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम कवर करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए तो चलते हैं। आर यू गाइज रेडी? तो जल्दी से सब फटाफट रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो चलते हैं जल्दी। सब पहले तो है ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते भाई, इतना क्या आलस खाना है जिंदगी में, मेरे को तो ये नहीं समझ में आना। सिर्फ ऐसे ही तो करना रहता है, और जब बोल दो यूट्यूब पे इंस्टा पे स्क्रॉल करने का, तब तो दिन भर लगे रहते हो। हाँ, एक क्या मतलब क्या चला जाएगा भाई आपका, मेरे को खुशी मिल जाएगी है ना। मेरी खुशी के लिए कर लो, लाइक तो कर दिया करो। मैं देखती हूँ सेशन देख के चले गए, हमारा काम खत्म। आपका एक और काम होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, तो वो काम भी कर दिया करो साथ में, है ना। अपने टाइम जो काम है उनको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, टाइम पे कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं टाइम पे वीडियो नहीं भेजूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर लिया करो, मैं जब इतना सोचती हूँ आपके बारे में। तो चलिए चले स्टार्ट करें। ओके चलिए। तो जेनेटिक्स, सबसे पहला शब्द जेनेटिक्स। अब बात आती है जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। जेनेटिक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाखा है विच डील विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। including the interplay of genes, DNA variation and their interaction with environmental factors, ठीक है। तो हम इस ब्रांच में, बायोलॉजी की इस ब्रांच में इनहेरिटेंस के बारे में बात करें। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है? अब ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर किसके थ्रू होते हैं, कैसे होते हैं? क्या हवा में छू हो गया? नहीं ना। तो किसी ना किसी एक सब्सटेंस, एक मटेरियल के थ्रू ये जो कैरेक्टर्स है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो मटेरियल या सब्सटेंस क्या है जो इनहेरिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? इसे हम कहते हैं डीएनए या जीन। क्या कहते हैं? डीएनए या जीन, जो कि क्या करते हैं? प्ले करते हैं वेरिएशन, और किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? तो वेरिएशन एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो इनका जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ भी है, ठीक है। कैसे है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ? जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी रोल प्ले करते हैं किसमें? इनके एक्सप्रेशन में, जिसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? मतलब जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं, और वो उसमें जीन के साथ, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। क्या क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात बताऊं, तो मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, उसमें जीन, ऑब्वियस सी बात है, जीन डीएनए रोल प्ले कर रहे हैं, बट उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों का जो रोल प्ले वाला रोल है, उसका एक्सप्रेशन शो हो रहा है मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन में, ठीक है। जैसे कि मैम कैसे, हमें तो नहीं समझ में आया, अब समझाती हूँ। देखिए, अभी मैं कहाँ पर हूँ? इंडिया में हूँ। इंडिया में जो वेदर चेंजेस होते हैं बहुत सही, अपना है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस सही है, ओके। ट्रॉपिकल रीजन पे रहते हैं हम। तो अब देखिए, बात करते हैं, समर सीजन आ गया है, समर सीजन चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, अभी मेरे जो आपको टैनिंग दिख ही रही होगी, मेरे हाथ पे भयंकर टैनिंग दिख रही होगी, है ना। मेरा जीन तो शो कर रहा है कैरेक्टर, बट उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, सन रेज जो है वो भी तो फैक्टर प्ले कर रहे हैं ना, रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो मेरा फिनोटाइप एक्सप्रेशन अलग शो हो गया। अब वहीं पर बात करूं, मैं चली जाऊं कोई ऐसी ठंडी कंट्री में, चलो मैं चली जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया, चली जाती हूँ, ठीक है।
अमेरिका चली जाती हूँ। अब वहाँ पर ठंडी है, ज़्यादा ठंडी है, वहाँ पर जो सन रेजेस है इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो मेरा जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें जीन के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब सन भी तो रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है? वहीं पर मैं साउथ कंट्रीज़ में चली जाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा जो कलर है बॉडी का वो डार्क हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं विद किसके साथ, जीन्स या डीएनए के साथ। ऑब्वियस सी बात है, जीन्स से डीएनए तो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो पहला तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। इनहेरिटेंस देख लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वेरिएशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वेरिएशन, जिसकी वजह से प्रोजेनी जो होती है वो पेरेंट्स से डिफर करती है। ठीक है, क्या समझ में आया? ओके, अब चलते हैं कैरेक्टर्स या ट्रेड की तरफ। तो ये क्या होता है? फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर्स या ट्रेड्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं किसके? ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि वही बात करें, है ना, मेरी आई कलर, है ना, एक फीचर या कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया। ठीक है, वहीं पर कलर कॉम्प्लेक्शन एक कैरेक्टर या ट्रेट हो गया। क्लियर है? वहीं पर हम बात करें हेयर का जो शेप है, कर्ली है, वेवी है, ठीक है, या स्ट्रेट है, ये कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो है, फीचर्स, बॉडी के जो फीचर्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर या ट्रेट। क्या क्लियर है? चलिए, जैसे एग्जाम्पल हाइट। हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर या ट्रेट। ठीक है, तो हाइट क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, इसके क्या है? दो कंट्रास्टिंग, है ना, ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि टॉलनेस एंड डॉफनेस। तो टॉलनेस एंड डॉफनेस क्या हो गई? ट्रेट हो गई इस कैरेक्टर का। क्या क्लियर है? तो कैरेक्टर क्या हो गया? हाइट, और टॉलनेस और डॉफनेस क्या हो गए? इसके ट्रेट्स। क्या क्लियर है? फिर वहीं पर बात करें टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, है ना। तो कैरेक्टर के टाइप्स, जैसे कि टॉल एक कैरेक्टर हो गया, डॉफ एक कैरेक्टर हो गया। तो ये क्या है? टॉल और डॉफ, हाइट के कैरेक्टर, जो हाइट है एक कैरेक्टर है, उसके ये ट्रेट हो गए, टॉल और डॉफ। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोला है? कैरेक्टर के टाइप्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर के टाइप को हम ट्रेट कहते हैं। जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर हुआ, और हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो ये बड़ी हाइट और छोटी हाइट क्या हो गए? उस कैरेक्टर के ट्रेट हो गए। क्या क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव की। किसकी? डोमिनेंट एंड रेसेसिव की। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब है द फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो क्या होता है? जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो जैसे कि सपोज मैं बात करती हूँ हाइट की। मैं किसकी बात करती हूँ? हाइट की। है ना, हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर। हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर। हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर। ठीक है, इस कैरेक्टर के ट्रेट हो गए। इस कैरेक्टर के ट्रेट्स क्या हो जाएंगे? टॉल और ड्वार्फ। तो ये तो ट्रेट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? ट्रेट हो गए। क्लियर है? अब बात करते हैं हम किसकी, कि ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, इसके जो ट्रेट है, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं टॉल और ड्वार्फ, किसकी वजह से कर रहे हैं? जीन या एलील के वजह से। क्लियर है? तो हम बात करते हैं किसकी? एलील की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? एलील की। तो टॉल जो है दो वजह से हो सकता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। वहीं पर ड्वार्फ जो है किसकी वजह से होता है? स्मॉल टी की वजह से। ठीक है, तो टी जो है ये क्या है? एलील है। टी क्या है?
एलील है। क्लियर है, टी जो क्या है, एलील है। क्लियर है। अब देखिए ये एलील है, ये कैपिटल अल्फाबेट जो है किसको दिखा रहा है, डोमिनेंट को। ठीक है, जो रेसेसिव है वो स्मॉल टी से दिखा रहा है। अब देखिए जो डोमिनेंट वन है, डोमिनेंट जो ट्रेट है वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो कर पाता है। ठीक है, किसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सिंपल सा मैं एक तरीका बताती हूँ, जैसे कि देखिए मैं हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कोई दूसरा पर्सन है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो हम दोनों हैं और हम दोनों अलग हैं, उसके बाद भी अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, अपने आप को शो कर पा रही हूँ किसी दूसरे के प्रेजेंस में, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, तो मैं क्या हुई, डोमिनेंट हुई। क्या हुई, डोमिनेंट। दो लोगों के बीच में हम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे बीच में यूनिटी नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, फिर भी अगर मैं अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रही हूँ तो मैं क्या हुई, डोमिनेंट। क्लियर है। रेसेसिव क्या होते हैं, सपोज मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ और क्लास में आप लोग बैठे। क्लियर है, अगर आप अपने आप को मेरे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप क्या हो गए, रेसेसिव। क्लियर है, मैं आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ तो मैं डोमिनेंट हुई, आप मेरे सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप क्या हुए, रेसेसिव। और जैसे ही मैं क्लास से बाहर गई, जैसे ही मैं क्लास से बाहर गई, आप एक जैसे हो गए। अब आप क्या कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो मेरी एब्सेंस में। कब, मेरी एब्सेंस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव। क्लियर है। फिर से एक बार, मैं हूं और आप लोग हो। ठीक है, मैं अपने आप को आपकी प्रेजेंस में एक्सप्रेस कर पा रही हूं तो मैं डोमिनेंट हुई। क्लियर है। आप मेरी प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप रेसेसिव हुए। क्लियर है। वहीं पर मैं क्लास से बाहर गई और अब आप अपने आप में, है ना, क्योंकि आप जो हो और दूसरे स्टूडेंट है वो सेम है ना, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, आप और आपके जो दोस्त है वो सेम हुए। अब आप मेरी एब्सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, मतलब आप रेसेसिव हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है, यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सेम, कैपिटल टी, ये एलील जो है सेम है, तो ये क्या होता है, होमोजाइगस। क्या हो गया, होमोजाइगस। ठीक है, वहीं पर ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। क्लियर है। तो जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाए, शो कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर है। वहीं पर दूसरा जो अपने आप को किसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उस ट्रेट को हम क्या कहते हैं, रेसेसिव ट्रेट। क्या कहते हैं, रेसेसिव ट्रेट। ये रेसेसिव ट्रेट जो है सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ये ट्रेट अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाएगा। क्या क्लियर है। तो ऐसे ट्रेट को हम रेसेसिव ट्रेट बोलेंगे, और वो ट्रेट जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट। अरे भाई इस कंडीशन में, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में तो कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ना, उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कहां आ रहा है, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाए वही होता है क्या, डोमिनेंट वन। क्या क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसने क्या बोला, द फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, मतलब अगर वो इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इस कंडीशन में अगर वो टॉल है तो मतलब टॉल क्या हो गया, जल्दी बताइए, टॉल क्या हो गया उसका, डोमिनेंट ट्रेट। क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया। दूसरा रेसेसिव वन क्या होता है, द फैक्टर विच फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, वो फैक्टर जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करने में फेल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव फैक्टर या रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो समझ में आया। तो रेसेसिव क्या होगा, जो कि अपने आप को इस कंडीशन में क्या हो, फेल हो जाए, फेल टू एक्सप्रेस, फेल टू एक्सप्रेस। ठीक है,
मतलब इस कैपिटल टी के सामने इस स्मॉल टी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कैपिटल टी के सामने इस स्मॉल टी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर है, समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो यहां पर स्मॉल टी जो है फेल हो गया किसमें, एक्सप्रेस में। ठीक है, अपने फैक्टर जो है उसको एक्सप्रेस करने में ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव ट्रेट। क्या क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर जो टर्म है ये किसने दी, मेंडल ने। किसने, मेंडल। ठीक है, तो मेंडल ने क्या दिया, फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, ठीक है, जीन होता है। ठीक है, तो मेंडल ने जीन के जगह कौन सा शब्द यूज करा था, जो उन्होंने पहले जो शब्द यूज किया था जीन के जगह, उसे हमने क्या कहा, फैक्टर। तो फैक्टर कुछ अलग चीज नहीं है, जीन ही है। क्या है, जीन है। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, जीन। करेंटली कॉल्ड एज जीन। फैक्टर को आज की डेट में क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्लियर है, और जीन क्या है, जीन केमिकली डीएनए है। जीन क्या है, डीएनए है। ठीक है, जीन क्या है, केमिकली डीएनए है। क्या क्लियर है, समझ में आया। और डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, समझ में आया, जल्दी बताइए इतना समझ में आया या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है जीन्स और एलील की। किसकी, जीन्स और एलील की। तो ये टर्म किसने दिया था, वॉटसन ने। किसने दिया था ये टर्म, किसने गिवन था, किसने दिया था ये टर्म, वॉटसन ने। किसने, वॉटसन ने। ठीक है, तो देखते हैं जीन या एलील के बारे में। जीन या एलील होता क्या है, ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब जो पास होते हैं कैरेक्टर्स, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो भाई बात कर रहे हैं हम इनहेरिटेंस की, है ना, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसे हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस। और यही क्या होता है, हेरिडिटी। क्लियर है। अब ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी किसकी मदद से हो रही है ना, कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो ये जीन की मदद से। क्योंकि जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, एलील जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर। तो एलील या जीन यहाँ पर क्या है, बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। किसकी, हेरिडिटी की। क्या इतना क्लियर हुआ, तो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है, जीन या एलील। क्या क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे चलते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस या हेमीजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस किसको बोलते हैं हम, होमोजाइगस बोलते हैं हम इसे, है ना। कोई भी अगर हम ले लें, जैसे कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, टॉलनेस या हाइट को, किसको डिनोट करता है, हाइट को। ठीक है, तो कैपिटल टी यहाँ पर दोनों टी सेम दिख रहे हैं, कैपिटल, तो ये होमो हो गया। या हम क्या बोले, स्मॉल टी, तो ये भी क्या हो गया, होमो, है ना। तो यहाँ पर जो एलील है वो कैसे, सेम है, इसे हमने क्या बोला, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। क्लियर है। वहीं पर हेमीजाइगस का मतलब होता है कैपिटल टी और नॉट, कुछ नहीं, है ना, कैपिटल टी और कुछ नहीं, दूसरा एलील है ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन। क्या इतना क्लियर हुआ, चलिए चलते हैं। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स, ठीक है जी, ये सारे सिंबल्स हैं, है ना, तो ये अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं फॉर ईच जीन, हर एक जीन के लिए हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं। देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज। ठीक है, तो हम कैपिटल जो है, कैपिटल अल्फाबेट है, वो किसके लिए यूज करते हैं, जो कि अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है, उसे हम कैपिटल अल्फाबेट देते। क्लियर है। वहीं पर एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट, एग्जाम्पल फॉर हाइट। ठीक है, हाइट की हम बात करें तो कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर द टॉलनेस ट्रेट, है ना, कैपिटल टी जो है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, टॉल ट्रेट के लिए। ठीक है, वहीं पर एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, और स्मॉल टी किसके लिए यूज करते हैं, ड्वार्फ के लिए। अब देखिए, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स
ऑफ ईच अदर, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एलील है, क्या है, एलील है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या है यहाँ पर देखिए, कैपिटल टी जो है अल्फाबेट है जो कि किसको दिया, कैपिटल टी से किस बेसिस पर दिया, हमने इसे कैपिटल टी ही क्यों दिया, क्योंकि ये जो अलील है ये अपने आप को F1 जनरेशन में क्या कर पा रही है, एक्सप्रेस कर पा रही है। अब बात आती है F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना, मतलब पेरेंट के बाद जो दूसरी जनरेशन आती है, पेरेंट के बाद अगर हम बोले पहली जनरेशन, है ना, पेरेंट के बाद जैसे कि आप जनरेशन हो, ठीक है, तो आप पहली जनरेशन हुए, क्लियर है। तो पहली जनरेशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे हम कैपिटल अल्फाबेट देते हैं, और जो एलील फर्स्ट फीलियल जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे हम स्मॉल लेटर या स्मॉल अल्फाबेट देते हैं। क्या क्लियर है, समझ में आया, ओके। चलिए आगे बढ़े। Hence in pea plant the pair of alleles for height would be capital T capital T, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ एलील, ठीक है, ये क्या हो गया, पेयर ऑफ एलील, ठीक है। तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है, पी की हाइट को, ठीक है, ये भी हाइट को डिनोट कर रहा है और ये भी हाइट को डिनोट कर रहा है, क्लियर है। तो ये सारे पेयर ऑफ ट्रेड जो एलील है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, जल्दी बताइए, किस कैरेक्टर को, पी के हाइट वाले कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पक्का समझ में आया, होमोजाइगस, हेमीजाइगस, हेट्रोजाइगस, है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या बोल रहे हैं, मेंडल प्रपोज्ड दैट द ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ P variety the allelic pair of gene for height are identical और homozygous, जैसे कि कैपिटल T for tall and स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, है ना। तो वही वाली बात फिर से इन्होंने रिपीट कर दी कि इन्होंने क्या बोला, ट्रू ब्रीडिंग जो पी वैरायटी होती है उसमें कैपिटल टी जो होमोजाइगस एलील है ये किसको दिखाते हैं, टॉल कैरेक्टर को, वहीं पर या टॉल जो है फिनोटाइप है, ठीक है। तो वहीं पर स्मॉल टी जो है वो किसको डिनोट करते हैं, किस कैरेक्टर को या किस फिनोटाइप को डिनोट करते हैं, ड्वार्फ को, क्लियर है, पक्का समझ में आया। चलिए अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की अगर हम और बात करते हैं तो देखते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, इज एन इंडिविजुअल इन विच द एलेलिक पेयर ऑफ जीन आर आइडेंटिकल फॉर अ कैरेक्टर, एंड हेट्रोजाइगस इज एन इंडिविजुअल इन विच द एलेलिक पेयर ऑफ जीन आर डिसिमिलर कंट्रास्टिंग फॉर कैरेक्टर, ठीक है। चलिए तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस फिर से एक बार और समझा देती हूँ। सपोज कैरेक्टर की हम बात करें तो कैरेक्टर क्या हो गया आपका, हाइट, कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट, ठीक है। तो हाइट जो है वो क्या हो गया, कैरेक्टर, ठीक है। अब इस कैरेक्टर के दो ट्रेट हो गए, है ना, वही वाली बात, हाइट बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है ना, पक्का। तो ये हो गई हाइट। वहीं पर हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्शन ब्राइट भी हो सकता है डार्क भी हो सकता है, तो इसके दो क्या हो गया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसे हम ट्रेट कह रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो लंबी को हम क्या बोलेंगे, टॉल, छोटी को हम क्या बोलेंगे, डार्क, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसके दो ट्रेट हो गए जो कि हो गया टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। अब बात आती है ये टॉल और ड्वार्फ जो है किसकी वजह से है ना, एलील का एक्सप्रेशन है या जीन का एक्सप्रेशन है, उसकी वजह से जो हाइट है वो टॉल हो रही है या ड्वार्फ, ठीक है। तो कौन से जीन या एलील रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम एलील की बात करें तो देखिए टॉल जो है वो कब होगी, जब एलील कौन सा प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी या कैपिटल टी, ठीक है, या कैपिटल टी या स्मॉल टी, है ना। वहीं पर ड्वार्फ कब होगा, जब एलील प्रेजेंट होंगे स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टी है
है ना, ये जो अल्फाबेट है वो दोनों कैसे हैं यहाँ पर, कैपिटल, दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल, तो ये क्या हो गई, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। वहीं पर यहाँ पर दोनों है तो टी, बट यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो दोनों एक दूसरे से अलग है कि नहीं, एक स्मॉल लेटर है एक कैपिटल लेटर है, ठीक है, एक स्मॉल अल्फाबेट है एक कैपिटल अल्फाबेट है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस। क्या क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया होमोजाइगस, और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। क्या क्लियर है, समझ में आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, तो मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब वन होता है ना, यही होता है ना मोनो का मतलब। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, है ना, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, यहाँ पर डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब क्या होता है, टू। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर। वो कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर। क्या है, फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर हुआ। ओके, समझ में आ गया मैडम। तो फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर कलर क्या हो गया, कैरेक्टर। क्या हो गया, कैरेक्टर। ठीक है, तो अब ये कैरेक्टर जो है ये क्या हो गया, फ्लावर कलर, है ना। अब फ्लावर कलर जो है, फ्लावर का जो कलर शो हो रहा है आपको, वो किसके वजह से हो रहा है, जीन की वजह से, है ना, एलील के वजह से। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाइट हो सकता है, पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है। तो हम यहाँ पर दो कलर लेते हैं, है ना, एक डोमिनेंट वन और एक रेसेसिव वन। ठीक है, एक डोमिनेंट वन और एक रेसेसिव वन। ठीक है, डोमिनेंट वन कौन सा होता है, पर्पल, और रेसेसिव कौन सा होगा, व्हाइट। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या किया मैंने, देखो यहां पर क्या हुआ, पर्पल फ्लावर है। क्या है, पर्पल फ्लावर। अब मैं इसे डोमिनेंट क्यों बोल रही हूं, इस पर्पल कलर को मैं डोमिनेंट क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसीलिए मैं पर्पल कलर को डोमिनेंट कह रही हूं। क्लियर है। तो चलिए, पर्पल कलर को हम कैपिटल पी से डिनोट कर लेते हैं। तो कैपिटल पी और स्मॉल पी यहां पर क्या होंगे, एलील होंगे। क्लियर है, पक्का। यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल पी और स्मॉल पी। क्लियर है, तो ये तो इसके एलील हो गए। क्लियर है, तो डोमिनेंट कलर कौन सा हो गया, पर्पल कलर। और पर्पल कलर डोमिनेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए क्या हो गया, डोमिनेंट। वहीं पर मैं व्हाइट कलर की बात करूं तो व्हाइट कलर क्या हो गया, रेसेसिव। इसे रेसेसिव क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, स्मॉल पी क्या हो गया, स्मॉल पी रेसेसिव हो गया। क्या हो गया, स्मॉल पी रेसेसिव। तो यहां पर स्मॉल पी क्या हो गया, रेसेसिव। क्या इतना क्लियर है, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं, इतना समझ में आया या नहीं। ओके, तो हम बढ़े आगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, दो हमने क्या ले लिए, डोमिनेंट फ्लावर ले लिए। ठीक है, पक्का, दो पेरेंट ले लिए, हम तो ये बोल रहे हैं। चलिए, तो अब ये डोमिनेंट वन है, इसका जो एलील है वो कैसा है, कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका भी क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी। हमने कैरेक्टर एक ही लिया है ना, कोई दूसरा कैरेक्टर तो नहीं है, फ्लावर कलर के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर तो नहीं है, सिर्फ फ्लावर कलर ही हमने लिया है। ओके, हमने फ्लावर कलर लिया कौन सा, पर्पल। पर्पल जो है, पहले हमने इसके गैमीट बनाए। क्या बनाए, गैमीट। गैमीट बनाने के दौरान एलील का सेग्रीगेशन होता है। किसका, एलील का सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, मैं करा देती हूँ ब्लैंक स्लाइड में एलील का सेग्रीगेशन। तो देखिए, कराते हैं एलील का सेग्रीगेशन। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, तो देखिए मैंने कैरेक्टर लिया,
कैरेक्टर क्या हो गया यहाँ पर, फ्लावर कलर, ठीक है। और फ्लावर कलर जो है दो हो सकते हैं, ठीक है, फ्लावर के कलर दो हो सकते हैं, एक कौन सा वाला, डोमिनेंट वाला, और एक रेसेसिव वाला, ठीक है। डोमिनेंट वाला कौन सा होगा, देखिए हम यहाँ पर पर्पल कलर को डोमिनेंट ले रहे हैं, इसलिए हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। तो यहाँ पर देखिए डोमिनेंट कौन सा होगा, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हमने डोमिनेंट बोल दिया। क्लियर है। जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है उसे हमने क्या बोल दिया, रेसेसिव। तो ये क्या हो गया, रेसेसिव, ठीक है। ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। और ये क्या है, होमोजाइगस। ये जो पी अल्फाबेट है, ये पी अल्फाबेट किसको डिनोट कर रहा है, फ्लावर के कलर को, ठीक है। तो पी अल्फाबेट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, फ्लावर कलर को। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, तो यहाँ पर हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ले लिया हेट्रोजाइगस वाला, है ना। मैंने क्या ले लिया, हेट्रोजाइगस वाला। हेट्रोजाइगस को मैंने पेरेंट मान लिया, क्या मान लिया, पेरेंट। तो हेट्रोजाइगस को मैंने क्या मान लिया, पेरेंट। तो पेरेंट क्या हो गया, हेट्रोजाइगस, ठीक है। चलिए ये जो कंडीशन है, इसमें जो फ्लावर का कलर शो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पर्पल कलर, ठीक है। तो यहां पर फ्लावर कलर जो है वो क्या होगा, पर्पल। वो कैसा शो हो रहा है, पर्पल। यहां पर जो फ्लावर कलर शो हो रहा है ये कैसा हो रहा है, वाइट। क्या हो रहा है, वाइट, ठीक है। तो मैंने हेट्रोजाइगस वाले को पेरेंट मान लिया, क्या मान लिया, पेरेंट, ठीक है। तो मैंने पर्पल फ्लावर कलर को क्या मान लिया, पेरेंट। तो यहां पर पर्पल जो है ये क्या हो गया, पेरेंट, ठीक है। यहां पर दूसरा जो पेरेंट है वो भी क्या होगा, पर्पल, ठीक है। अब पर्पल के एलील कैसे होंगे, जल्दी बताइए, इसके एलील कैसे होंगे, कैपिटल पी स्मॉल पी, है ना। दूसरा कैपिटल पी स्मॉल पी। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बनेगा गैमीट। क्या बनेगा, गैमीट, ठीक है। तो पेरेंट की बॉडी में क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो यहां पर भी हम गैमीट बना लें। अब यहां पर दो एलील है, ठीक है। कितनी एलील है, दो एलील है। तो यहां पर दो टाइप के गैमीट बनेंगे। कौन से, एक कैपिटल पी वाला और एक स्मॉल पी वाला, ठीक है। एक स्मॉल पी वाला, तो ये स्मॉल पी है, ठीक है। चलिए ये स्मॉल पी हो गया। क्लियर है। कैपिटल पी और स्मॉल पी, जैसे कि हम बात करें मेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं कि नहीं, कितने होंगे, दो होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। वहीं पर फीमेल में दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स। तो जब गैमीट बनता है तो मेल में स्पर्म जो है वो एक एक्स वाला बनता है और एक वाई वाला बनता है, ठीक है। क्योंकि उनका क्या होता है, जल्दी बताइए, उनका सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एलील का सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी जो गैमीट बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। एक कौन सा बनेगा, कैपिटल पी, और दूसरा बनेगा स्मॉल पी। क्लियर है। गैमीट बन गए। अब इन गैमीट का क्या होगा, क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस, ठीक है। मैं क्रॉस करा देती हूँ। तो दो को मैं ले लेती हूँ एक्स एक्सिस में और दो को ले लेती हूँ मैं वाई एक्सिस में, ठीक है। दो को मैं ले लेती हूँ एक्स एक्सिस में, दो को ले लेती हूँ वाई एक्सिस में। चलिए तो यहाँ पर हमारे गैमीट आ गए, ये कैपिटल पी आ गया और ये स्मॉल पी आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक कैपिटल पी आ गया और एक स्मॉल पी आ गया, ठीक है, आ गया। अब मैं क्या कराऊंगी, इनका
फ्यूजन कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपिटल P और एक कैपिटल P हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक कैपिटल P और एक कैपिटल P, ये तो दो कैपिटल P हो गए। यहाँ पर एक स्मॉल p एक कैपिटल P, तो कैपिटल P और स्मॉल p हो गया। यहाँ पर स्मॉल p कैपिटल P, तो कैपिटल P और स्मॉल p हो गया। यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल p, तो स्मॉल p और स्मॉल p हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक होमोजाइगस कंडीशन दिख रही है और ये होमोजाइगस कंडीशन दिख रही है, ठीक है। अगर एक भी कैपिटल अल्फाबेट होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। यहाँ तो दो दो है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लावर का कलर है वो कौन सा बनेगा, जल्दी बताइए? पर्पल। कौन सा बनेगा? पर्पल। तो यहाँ पर फ्लावर कलर क्या होगा? पर्पल। क्या होगा? पर्पल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक भी अगर कैपिटल अल्फाबेट हुआ तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? पर्पल। यहाँ भी पर्पल और यहाँ पर भी यहाँ पर वाइट, क्योंकि दोनों कैसे हैं? स्मॉल अल्फाबेट है और दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ही कैरेक्टर का क्या कराया है? क्रॉस कराया है। कैरेक्टर क्या था? सिर्फ फ्लावर का कलर। क्या था? फ्लावर का कलर। तो एक कैरेक्टर का अगर मैं क्रॉस कराती हूँ तो उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर लेती हूँ मैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लावर का कलर ले लिया, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर लेती मैं फ्लावर जो है उसकी पोजीशन, सपोज, है ना, एक फ्लावर कलर और दूसरा फ्लावर पोजीशन, तो यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टर हो गए और इन दोनों अलग अलग कैरेक्टर का मैं क्रॉस कराती तो ये क्या क्रॉस हो जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या क्लियर है? सिर्फ यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, दैट इज फ्लावर कलर, तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया। अगर मैं दो कैरेक्टर लेती जैसे कि फ्लावर कलर और फ्लावर की पोजीशन, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हो गए, तो इनका क्रॉस कराती तो उसे मैं क्या बोलती? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या क्लियर है? पक्का? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए देखिए यहां पर मैंने क्या लिया है? दो कैरेक्टर लिए। क्या लिए? दो कैरेक्टर। ये सीड है, ये क्या है? सीड। सीड है, ठीक है, समझ में आ गया मैम। अब सीड का शेप की बात करें, ठीक है, तो यहां पर मैंने दो क्या लिए हैं? कैरेक्टर लिए हैं। एक लिया है शेप और दूसरा लिया है कलर, ठीक है। एक लिया सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पहले सीड का शेप के एलील्स देखे और सीड के कलर के एलील्स देखे। क्लियर है? हमने ये ले लिया। अब देखिए क्या किया मैंने? गैमीट्स बनाए। क्या बनाए? गैमीट्स, ठीक है। तो मेरे पास चार प्रकार के गैमीट्स बने। कितने प्रकार के? चार प्रकार के गैमीट्स बने। क्लियर है? यहाँ पर कितने प्रकार के गैमीट बन रहे हैं? चार प्रकार के। देखिए 1 2 3 4। क्लियर है? कितने बने? चार बने। समझ में आया? ये भी मैं समझाती हूँ कैसे। चले चले, रेडी? ओके, इसको हटा देते। तो देखिए हम किसकी बात करते हैं? डाई हाइब्रिड की। किसकी बात करते हैं? डाई हाइब्रिड। ओके, अब डाई हाइब्रिड में हमने क्या देखा? कैरेक्टर्स देखे। क्या देखे? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या लिए मैंने? दो। कितने कैरेक्टर लिए? 2। इसलिए तो डाई बोल रही हूं। कौन कौन से कैरेक्टर लिए? एक लिया सीड शेप और दूसरा सीड कलर। तो ये कितने कैरेक्टर हो गए? 2 कैरेक्टर हो गए। क्लियर है? पक्का? तो अगर हम किसकी बात करें, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर लिए, एक कलर और एक शेप। शेप को, है ना, इसके लिए हम जो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं वो आर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? आर, ठीक है। वहीं पर कलर के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज कर रहे हैं? वाई। कौन सा अल्फाबेट यूज कर रहे हैं? वाई। तो हमने शेप के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज किया? आर, है ना, कौन सा? आर। और कलर के लिए हमने कौन सा अल्फाबेट यूज किया? वाई। क्या क्लियर है? यही अल्फाबेट यूज किए। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया? सीड लिया। क्या लिया? सीड लिया। ओके, ले लिया सीड। अब देखिए
सीड लिया मैंने और इस सीड में, इस सीड का जो कलर है कैसा है, जल्दी बताइए। इस सीड का कलर है येलो, क्या है, येलो, क्लियर है। और शेप कैसा है, राउंड, क्या है, राउंड, क्लियर है। चलिए तो बना ले। 2 सीड लेना पड़ेंगे क्योंकि हमें क्रॉस करानी है। तो ये 2 सीड ले लिए मैंने, क्या ले लिए, 2 सीड, ठीक है। और इनका मैंने क्या कराया है, क्रॉस, ठीक है। ये सीड कैसा है, ये सीड है येलो एंड राउंड, या राउंड येलो, ऐसा लिख दूं, राउंड येलो, राउंड येलो। ये भी कैसा है, राउंड येलो। अब मैं इससे डोमिनेंट क्यों बोल रही हूं, राउंड शेप को डोमिनेंट क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो कर पा रहा है। ओके, ठीक है। तो यहां पर इसे मैं राउंड क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये इस कंडीशन में अपने आप को शो कर पा रहा है, ठीक है। मैं इसे येलो क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये अपने आप को इस कंडीशन में शो कर पा रहा है, ठीक है। यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए हमारे एलील, क्या हो गए, एलील, क्या क्लियर है। चलिए तो ये हो गए हमारे एलील। अब देखिए हम क्या बना रहे हैं, गैमीट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गैमीट, ठीक है। तो गैमीट बनाएंगे तो पहले इनका सेग्रीगेशन करा देंगे। किसका सेग्रीगेशन करा देंगे, इनका। तो सेग्रीगेशन कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का। तो हमें मिल गए क्या, एलील, है ना, मिले। चलिए तो यहां पर देखिए, एक बार मैं क्या करूंगी, एक बार क्या करूंगी मैं, ये दोनों का जुड़वा करूंगी, है ना, पक्का। इसको इससे मिलाऊंगी, ठीक है, इसको इससे मिलाऊंगी, ठीक है, फिर इसको इससे मिलाऊंगी और इसको इस सॉरी, चलो ऐसे नहीं करते, हम डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए तो देखिए मैंने क्या किया है, हमें 2 कैरेक्टर के क्या लेने हैं, एलील लेने, क्या लेने, 2 कैरेक्टर के एलील लेने हैं। तो हम एलील ले लेते हैं यहां पर। चलिए ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, यहां पर बना लिए एलील, है ना, या मैं बोल दूं सीधे गैमीट बनाया मैंने। क्या बनाया, गैमीट। तो देखिए एक बार कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लेंगे। तो यहां पर लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, ले लिया। उसके साथ लेते हैं कैपिटल वाई को, किसको, कैपिटल वाई को, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बार लिया कैपिटल आर को, उसके साथ लिया स्मॉल वाई को, किसको, स्मॉल वाई को, ओके। फिर मैंने लिया स्मॉल आर को, किसको लिया, स्मॉल आर को, ठीक है, क्या लिया, स्मॉल आर। उसके साथ लिया कैपिटल वाई को, ठीक है, सबको इक्वालिटी दे रहे हैं अपन। फिर स्मॉल आर के साथ लिया हमने किसको, स्मॉल वाई को, किसको, स्मॉल वाई को, क्लियर है, ले लिया। सेम का सेम यहाँ पर लेना है अपन को, 2 बार कैपिटल आर लेना है, ले लिया, एक बार कैपिटल आर, एक बार कैपिटल आर, फिर एक बार स्मॉल आर और स्मॉल आर, क्लियर है।
फिर हमें 2 बार क्या लेना है, कैपिटल वाई, तो एक बार यहाँ ले लिया और एक बार यहाँ ले लिया। फिर 2 बार स्मॉल वाई लेना, तो एक बार यहाँ ले लिया और एक बार यहाँ ले लिया। ठीक है, तो सारे गैमीट्स हमने ले लिए दोनों कैरेक्टर के। क्या आ गया, चलिए अब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो पहले आर आर देख लेते हैं, 1 आर 2 आर, तो यहाँ पर 2 कैपिटल आर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 2 कैपिटल आर, तो यहाँ पर 2 कैपिटल आर आ गए। अब यहाँ पर 1 कैपिटल आर 1 कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर फिर से आ गए। फिर यहाँ पर 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर 1 कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। ठीक है, फिर देखिए क्या है, यहाँ पर आते हैं, कैपिटल आर 2 कैपिटल आर मिल गए। फिर कैपिटल आर 2 कैपिटल आर मिल गए। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले हमें कैपिटल शब्द को लिखना है ना, इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ 1 कैपिटल 1 स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर 2 स्मॉल आर आ गए यहाँ पर। फिर देखिए 1 स्मॉल आर ये 1 स्मॉल आर ये, तो 2 स्मॉल आर यहाँ आ गए। क्या क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर, तो फिर से हम लेते हैं 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो दोनों में क्या आएंगे, 1 स्मॉल आर 1 स्मॉल आर, यहाँ पर भी 1 स्मॉल आर 1 स्मॉल आर। अब हमने आर आर की तो सारी बातें कर ली, अब चलते हैं वाई की तरफ। किसकी तरफ, वाई की तरफ। तो यहाँ पर कैपिटल वाई मतलब 2 कैपिटल है यहाँ पर, क्लियर है। फिर यहाँ पर आते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल वाई है दूसरी स्मॉल वाई है। फिर चलते हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, फिर यहाँ पर देखो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल को हम पहले लिखते हैं, स्मॉल को बाद में लिखते हैं। फिर स्मॉल वाई, तो 2 यहाँ पर क्या हो गई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल को हम पहले लिख लेते हैं, स्मॉल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर स्मॉल वाई, तो 2 क्या आ गई यहाँ पर, स्मॉल वाई। इतना क्लियर है क्या नहीं, यहाँ से तो नहीं निकल रहा, यहीं से जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है ना, पक्का। चलो अब देखिए कैपिटल 2 कैपिटल वाई। ओके, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पर कैपिटल वाई, तो 2 कैपिटल वाई लिख देते हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर से हम बात करते हैं, तो 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या खेल रहे हैं, यही। चलिए फिर उसके बाद करते हैं बात कैपिटल और स्मॉल, तो ये कैपिटल वाई हो गया, ये स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर स्मॉल, अरे बाबा 2 स्मॉल आ गए। फिर यहाँ पर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल ये स्मॉल। ठीक है, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई। ठीक है, तो बना देते हैं स्मॉल वाई। क्या बना दिया। अब देखो क्या बोला था, जो डोमिनेंट कलर होता है, ये डोमिनेंट शेप होता है, वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो कर सकता है, बट रेसेसिव सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सीड के कलर की और शेप की। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए सीड का शेप कैसा होगा, राउंड या रिंकल, बताइए राउंड या रिंकल। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको एक भी कैपिटल आर दिख रहा है, मैम 2 दिख रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो। तो सीड का जो शेप है वो कैसा होगा, राउंड। क्या होगा, राउंड। ठीक है, तो यहाँ सीड का शेप जो होगा वो होगा राउंड। ओके, क्लियर क्रिस्टल क्लियर। फिर हम बात करते हैं कलर की, तो यहाँ पर आपको क्या एक भी कैपिटल एलील दिख रहा है, हाँ दिख रहे हैं मैम, 2 दिख रहे हैं, 2 बड़े बड़े वाई दिख रहे हैं। तो भाई यहाँ पर तो पक्का है कि यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए, सीड का कलर जो है वो कैसा होगा, येलो। क्या होगा, येलो। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया यार। पहले खुद से एक बार फिल करने की कोशिश करो, इसको जल्दी से फिल करने की कोशिश करो। कोशिश करी, कुछ भरे। ओके, तो अब यहाँ पर बताइए, भर ही लिया होगा आपने, तो कर लिया होगा, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, राउंड या रिंकल, राउंड, क्योंकि 2 कैपिटल आर है। अगर हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, एक ही चाहिए,
एक भी अगर कैपिटल आर हुआ तो शेप कैसा होगा सीड का, राउंड। यहाँ तो दो दो है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, राउंड। यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, और हमें तो कम से कम एक कैपिटल वाई चाहिए, किसके लिए, डोमिनेंट ट्रेड के लिए। और यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड क्या है, येलो कलर, क्या है, येलो कलर, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, क्या पहले हम सीड का शेप देख लें सब में। यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताइए, राउंड या रिंकल, राउंड, ओके। यहाँ पर राउंड या रिंकल, राउंड। यहाँ पर बताइए राउंड या रिंकल, राउंड। क्यों, क्योंकि दो है, हमें तो एक ही चाहिए। यहाँ पर राउंड या रिंकल, राउंड। यहाँ पर राउंड या रिंकल, राउंड। क्या समझ में आ रहा है, ये एक चाहिए, हमें तो दो मिल रहा है, कहीं 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 एक मिल रहा है, तो हमें तो एक की जरूरत है। अगर एक भी प्रेजेंट हुआ तो राउंड शेप होगा, यहाँ पर भी राउंड शेप होगा, यहाँ पर भी राउंड, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रिंकल, ठीक है। यहाँ पर रिंकल, यहाँ पर राउंड, क्या होगा, यहाँ पर राउंड, यहाँ पर राउंड, यहाँ पर रिंकल, और यहाँ पर रिंकल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, सीड के सिर्फ शेप की। यहाँ पर डोमिनेंट कितने हैं, मतलब राउंड कितने हैं और रिंकल कितने हैं। तो राउंड देखते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो क्या हो गए, राउंड। कितने हो गए, 10 राउंड। 10 कैसे हो गए भाई, एक मिनट एक मिनट, क्या कहीं गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा है ना, और तो है नीचे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11 12। तो हमारे 12 तो क्या हो गए, राउंड। क्या हो गए, 12 राउंड। अब रिंकल देखते हैं, रिंकल कितने दिख रहे हैं, किधर किधर गया, 1 2 3 4। तो रिंकल कितने दिख रहे हैं, 4, और राउंड कितने दिख रहे हैं, 12। सीड कितने बनेंगे, है ना, कितने बनेंगे, 16। कैसे 16 बनेंगे, जल्दी बताइए। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, है ना। तो यहाँ पर सीड कितने बनेंगे, 16, क्योंकि गैमीट कितने टाइप के बन रहे हैं, 4 टाइप के, 1 2 3 4, 4 टाइप के गैमीट बन रहे हैं। तो टोटल सीड कितने बनेंगे, 16, जिसमें से 12 क्या होंगे, राउंड, और 4 क्या होंगे, रिंकल। ओके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कलर की, सीड की। तो येलो कितने हैं, अभी हमने पूरा लिखा नहीं है ना, चलो येलो येलो येलो, फिर येलो, फिर येलो, फिर ये कैसा होगा, ग्रीन। कैसा होगा, ग्रीन। यहाँ पर येलो, ग्रीन, यहाँ पर येलो, 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 यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर येलो, और यहाँ पर ग्रीन। ठीक है, तो येलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहीं दिख रहा है क्या, 12। तो 12 तो कितने हो गए, येलो। क्या हो गए, 12 येलो। अब ग्रीन काउंट करते हैं, ग्रीन कहाँ है, 1 2 3 और 4, तो 4 ग्रीन हो गए। अब देखते हैं, जरा बात कर लेते हैं किसकी, अभी हम शेप की बात करते हैं, शेप की, ठीक है। तो शेप में राउंड कितने हो गए, राउंड कितने हुए, और रिंकल कितने हुए। ये पूरा देखो मैं यही समझा दे रही हूँ, क्योंकि मैं आगे जब समझाऊंगी तो आपको दूसरी बार फिर से समझ में आ जाए। यहाँ कलर की बात कर रही हूँ, तो कलर येलो और ग्रीन, ठीक है। तो देखिए हम एक एक कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर राउंड कितने दिख रहे हैं, 12, रिंकल 4, येलो 12, ग्रीन 4, ठीक है। तो 11 जो 12 है वो कैसे होंगे, राउंड येलो, और
4 कैसे होंगे रिंकल्ड ग्रीन। समझ में आया। 12 जो सीड्स है, 16 में से 12 सीड जो है वो राउंड एंड येलो होंगे, और जो 4 सीड है वो कैसे होंगे रिंकल्ड ग्रीन सीड। क्या इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? इतना समझ में आया या नहीं? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर ले रहे हैं और 2 कैरेक्टर का क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो 2 कैरेक्टर क्या हो गया, एक तो हो गया सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या? चलिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो हमें क्या दिख रहा है, राउंड। ठीक है, फिर रिंकल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 क्या दिख रहे हैं रिंकल। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी, ग्रीन की। ठीक है, ग्रीन कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, येलो की। तो येलो कितने दिख रहे हैं, 12। ठीक है, राउंड 12, रिंकल 4, येलो 12 और ग्रीन 4। क्या क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, तो चलते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की तरफ। तो देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप इट रिफर्स टू जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, एग्जाम्पल कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फॉर टॉल पी प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, आर कॉल्ड द जीनोटाइप फॉर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फाबेट्स है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो क्या है, ये जीनोटाइप को शो कर रहे हैं। वहीं पर फिनोटाइप क्या होता है, जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर होते हैं उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो देखिए फिनोटाइप द एक्सप्रेस्ड और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप ऑफ एन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए ये कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, एलील है। क्या है, एलील। तो ये जो कंपोजिशन है एलील का, अल्फाबेटिकल कंपोजिशन जो एलील का है, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। तो ये तो हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप। वहीं पर इस जीनोटाइप की वजह से जो एक्सप्रेशन शो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। क्लियर है? जैसे कि अगर कैपिटल टी जीनोटाइप है या कैपिटल टी एलील प्रेजेंट है, तो ये प्लांट कैसा होगा, इसका एक्सप्रेशन कैसा शो हो रहा होगा, टॉल। क्या क्लियर है? या हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की होगी तो इसका भी क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फिनोटाइप होगा, टॉल। वहीं पर स्मॉल टी एलील होगा तो वो कैसा शो होगा, ड्वार्फ। कैसा होगा, ड्वार्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको शो हो रहे हैं, एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। क्लियर है? तो इस तरीके का जो आपको कंपोजिशन दिखेगा, एलील का जो अरेंजमेंट दिखेगा, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। वहीं पर जो आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, वो क्या होते हैं, फिनोटाइप। जैसे कि सपोज मेरी जो हाइट है वो तो क्या आपको दिख रही है कि हाँ भाई 5 4 5 5 जो भी है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको हाइट दिख रही है मेरा, तो ये एक्सप्रेशन शो हो रहा है, ये तो मेरा फिनोटाइप हो गया कि मेरी हाइट टॉल है या ड्वार्फ है। ओके, वहीं पर मेरी हाइट जो टॉल या ड्वार्फ है, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, एलील कैसे अरेंज है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट है फिनोटाइप द एक्सप्रेस्ड और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो जो आपको मेरे कैरेक्टर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं या एक्सप्रेस हो रहे हैं मेरे कैरेक्टर, वो क्या हो गया, फिनोटाइप। क्लियर है? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द फिनोटाइप इज अ रिजल्ट ऑफ हाउ इट जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। ऑब्वियस सी बात है, तो जो फिनोटाइप का रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जीनोटाइप पर। ठीक है, जैसे जीन का अरेंजमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि फिनोटाइप क्या होगा। क्या क्लियर है? चलिए, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। चलिए तो देखते हैं।
क्या आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? आपकी भूली भटकी मेमोरी वापस आई क्या? जल्दी बताओ, आई वापस? तो आपको याद होगा जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं 11th क्लास में, मोनेरा पढ़ते हैं, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसके मेन डीएनए के अलावा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, फिर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो इस डीएनए में क्या है? जीन का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए है तो डीएनए में जीन का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि जो आपका बैक्टीरिया है उससे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? अब रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि किसी के लिए, मतलब कि भाई हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी वाली सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, उन एंटीबायोटिक्स के लिए जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड में जीन पाए जाते हैं जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के ऊपर आ गई, जिसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बैक्टीरिया के पास है, तो बैक्टीरिया के ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। आपको जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं ना। तो क्या है, अगर जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, सपोज अगर मैं बात करूं ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, हम उतना नहीं जाएंगे, हम बायोटेक में पढ़ेंगे वो सब, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक की। सपोज एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है? तो वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है उसे अगर आप ले रहे हैं, क्लियर है, अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर आपने ली और जो बैक्टीरिया आपके अंदर है उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर प्रेजेंट है, तो उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा। क्या क्लियर है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट शो कर रहा है। क्या क्लियर है? तो यहां पर क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मिड इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कौन? बैक्टीरिया। कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैक्टीरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो अब बात करते हैं हम किसकी? लोकस की। किसकी? लोकस की। चलिए, तो लोकस खेलते हैं। लोकस क्या होता है? क्या आपको ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है? क्या आपको इसकी याद आई थी कभी? क्या आपने इसको कभी याद किया था? जल्दी बताओ। ये तो मैम कैसे भूल सकते हैं हम, ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। कौन है? ये तो मैम क्रोमोसोम है, इसके बिना तो बायो में कोई काम ही नहीं होता है। चलिए, ओके, तो ये क्या हो गया? इस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स क्या हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है? और ये जो है ये क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब बात आती है क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए के कंडेंसेशन से। किससे? डीएनए के कंडेंसेशन से। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए था वो पहले ओपन था, काफ़ी लंबा था, अब उसे हमने क्या कर दिया? एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। उसे हम क्या बोलेंगे? डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म, दैट इज क्रोमोसोम। दैट इज क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम कुछ नहीं, डीएनए है ना। अब डीएनए है तो डीएनए में क्या होगा? जीन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर भी इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होंगे? जीन। क्या प्रेजेंट होंगे? जीन। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे क्या हो गए? जीन या एलील्स। ठीक है, ये क्या हो गए? जीन्स और एलील।
ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब ये जीन और एलील क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं कोई पोजीशन होगी, वहीं पर प्लेस होंगे, हर कहीं तो नहीं होंगे। अब उस पोजीशन को जहां पर क्या जीन प्लेस्ड है या एलील प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस, है ना। तो वो पोजीशन जहां पर जीन या आपके एलील लोकेट है, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, लोकस। तो लोकस क्या है, पोजीशन है। लोकस क्या है, पोजीशन है जहां पर क्या प्लेस्ड होते हैं, जीन। पोजीशन वेयर जीन्स आर प्लेस्ड ऑन क्रोमोसोम। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया। तो क्रोमोसोम की वो पोजीशन जहां पर जीन या एलील प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकस। तो देखिए, पोजीशन ऑफ एलील और जीन ऑन द क्रोमोसोम, तो लोकस क्या होता है, क्रोमोसोम पे वो पोजीशन जहां पर जीन या एलील प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एलील या जीन की। तो ये एलील आपको कैसे अरेंज दिख रहे हैं, लीनियरली अरेंज दिख रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर एलील जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं। कहां पर, क्रोमोसोम पर। कहां पर, क्रोमोसोम पर। क्या इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड एलील। वाइल्ड एलील क्या होता है, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, बोले रहे वाइल्ड है, वाइल्ड है। तो वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जो कि अनमॉडिफाइड है, जिसमें कोई भी तरह का फिल्टर नहीं लगा है, वो क्या है, अनमॉडिफाइड। क्लियर है। तो यहाँ पर वाइल्ड का मतलब होता है अनमॉडिफाइड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वाइल्ड एलील की। तो ये एलील कैसे होंगे, अनमॉडिफाइड, मतलब हमने इन एलील के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ये नेचुरली ऐसे ही प्रेजेंट थे। क्लियर है, ये नेचुरली ऐसे प्रेजेंट थे, हमने इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो उस एलील को हम क्या कहेंगे, वाइल्ड एलील। क्या कहेंगे, वाइल्ड एलील। क्या क्लियर है। तो यहां पर देखिए, अनमॉडिफाइड एलील इज कॉल्ड वाइल्ड एलील, और ये हमेशा डोमिनेंट होते हैं। क्लियर है, वाइल्ड एलील हमेशा डोमिनेंट होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। क्या क्लियर है। अब बात करते हैं हम म्यूटेंट एलील की। तो म्यूटेंट एलील क्या होता है, वाइल्ड एलील में क्या हो जाए, वाइल्ड एलील में म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो जो एलील फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट एलील। क्या बोलेंगे, म्यूटेंट एलील। ठीक है। तो वाइल्ड एलील में यहां पर क्या हो गया, म्यूटेशन, तो बन गया म्यूटेंट एलील। क्लियर है। ये म्यूटेंट एलील कैसा हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो आपका म्यूटेशन हुआ है वो किस तरीके का हुआ है। ठीक है, अगर म्यूटेशन होकर यहाँ पर जो एलील आए हैं वो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी आए, तो वो डोमिनेंट एलील होगा। क्लियर है। अगर वहाँ पर स्मॉल टी आया, ठीक है, या स्मॉल जो आपके रेसेसिव एलील्स हैं वो आए, तो वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव म्यूटेशन हो गया। क्या क्लियर है, समझ में आया। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, म्यूटेंट एलील कैन बी रेसेसिव और इट कैन बी डोमिनेंट। तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात आती है हाइब्रिड विगरर और हेट्रोसिस की। तो हाइब्रिड विगरर और हेट्रोसिस क्या होता है, हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस क्या होता है, देखते हैं। चलिए, तो जो पहली प्रोजेनी होती है, फर्स्ट प्रोजेनी जो होती है, फर्स्ट जनरेशन जो होती है, इसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो ये कैसी बनी है, अगर मैंने जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनाई वो क्रॉस ब्रीड की मदद से बनाई, और यहाँ पर जो एलील शो हो रहे हैं वो सुपीरियर हैं, वो क्या है, सुपीरियर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। क्या क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब जीनोम की तरफ। किसकी तरफ, जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, जीनोम जो है
क्या है, नंबर ऑफ जीन्स और एलील प्रेजेंट ऑन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पर जितने एलील या जीन प्रेजेंट होते हैं उसे हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालेंगे। अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस खेलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस खेलेंगे, तो ये जो हम अभी खेल खेलने वाले हैं आगे, तो इसके लिए हमें पहले गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम क्या बना पाएंगे, जल्दी बताइए, प्रोजेनी बना पाएंगे। जब गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन कराएंगे, तभी तो क्या बनेंगे, जल्दी बताइए, तभी तो प्रोजेनी बनेगी। तो गैमीट्स कैसे बनाएंगे, तो गैमीट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक फॉर्मूला 2 की पावर n। क्या है, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n, n क्या होता है, n का मतलब होता है हेटेरोजाइगोसिटी। क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एलील यहाँ पर प्रेजेंट है, उसे हम हेट्रोजाइगोसिटी कहेंगे। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट, सपोज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट है तो n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा कि 2 की पावर 2, तो टोटल आपके जो गैमीट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, अगर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, 6 मत कर देना, 6 मत कर देना, 2 3 जा 6 मत कर देना यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, तो टोटल गैमीट कितने बनेंगे, 8। क्या इतना क्लियर हुआ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट जल्दी बताइए। तो अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ बैक क्रॉस की। किसकी, टाइप ऑफ बैक क्रॉस की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउट क्रॉस को। किसको डिस्कस करेंगे, आउट क्रॉस को। तो लिखा तो है वहां पर, कुछ समझ में आना नहीं है हमें, और मैं आपसे ये सोच भी नहीं रही हूँ, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि आप उसको पढ़कर समझ लें, है ना। तो चलते हैं, मैं समझाऊंगी ना। हम बात करते हैं पेरेंट की। ठीक है, तो पेरेंट, एक पेरेंट है टॉल और एक पेरेंट है ड्वार्फ, और ये होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ है। क्या है, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ है। तो इनका जीनोटाइप जो होगा वो कैपिटल टी होगा। ठीक है, इसके जो एलील होंगे वो ऐसे होंगे, इनके जो एलील होंगे ऐसे होंगे। ओके, अब ये तो हो गया इनका जीनोटाइप, ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप किसका, पेरेंट का। अब पेरेंट की बॉडी बनाएगी क्या, गैमीट। क्या बनाएगी, गैमीट। तो ये बनाएगा कैपिटल टी, ये बनेगा स्मॉल टी। बन गया क्या, ओके। यहाँ पर ये तो बन गए गैमीट, ये बन गए गैमीट। चलिए, बिल्कुल सही। अब गैमीट बने हैं, तो गैमीट क्यों बनाए, क्योंकि हमें गैमीट का क्या कराना है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो हमने गैमीट का क्या करा दिया, फ्यूजन। क्या करा दिया, फ्यूजन। यहाँ पर गैमीट का क्या हो गया, फ्यूजन या सिनगैमी। क्या याद आ रहा है कुछ, पहला चैप्टर पढ़ा था हमने और दूसरा चैप्टर भी, क्या क्लियर है। तो ये क्या हो गया, सिनगैमी। क्या हो गया, सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्लियर है, या फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यही बनेगा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन। ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन। तो ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर आउट क्रॉस जो है उसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसको क्रॉस कराओ किससे, डोमिनेंट पेरेंट से। किससे क्रॉस कराना है, डोमिनेंट पेरेंट से। तो चलिए हम करा देते हैं। हमें किसको क्रॉस कराना है, F1 जनरेशन को क्रॉस कराना है डोमिनेंट पेरेंट से। किससे, डोमिनेंट पेरेंट से। चलिए तो कराते हैं डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस। तो F1 जनरेशन के अगर हम एलील की बात करें तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और डोमिनेंट पेरेंट कैसे है, डोमिनेंट पेरेंट है आपके कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, तो इनका हमें क्या कराना है, क्रॉस। क्या कराना है, क्रॉस। तो कराते हैं क्रॉस।
क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? चलो भाई, ये तो परेशान कर रहा है। क्या मैं इसको हटा ही दूं? क्या चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलो, वो भी सुधर गया, सुधर गया, सुधर गया, कोई बात नहीं। चलो, सुधर गया ना? ओके। थोड़ी सी डांट ही खानी पड़ती है इन लोगों को भी। मतलब किसको? जो बोर्ड परेशान कर रहा है ना वो। तो चलते हैं, हम क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के लिए हमें गैमीट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? गैमीट। तो देखिए, इसका गैमीट क्या बनेगा? दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। क्लियर है? ये जो गैमीट बनेंगे ये भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे, बट सेम बनेंगे। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। क्या ऐसे ही बनेगा? जल्दी बताइए, कैसे ही बनेगा? तो जरा कर देते हैं हम। यहाँ पर कैपिटल टी, ये वाला, ये कैपिटल टी, बट कलर अलग है तो कैपिटल टी ही ना। क्या अलग है? कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पर स्मॉल टी आ गया एक, और एक क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। सिर्फ ये मैं कलर अलग इसलिए ले रही हूँ कि आपको यहाँ दिखाया है ये फर्स्ट जनरेशन है और ये डोमिनेंट पेरेंट है, इसलिए मैं अलग कलर ले रही हूँ, अदरवाइज वो तो सेम होंगे। क्या क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप जादू। कैसा जादू मैम? यहाँ पर देखिए आपको जो फिनोटाइप मिल रहा है, क्या वो सब टॉल प्लांट्स का मिल रहा है? 1 2 3 4 सारे के सारे जो 4 प्लांट्स आपको मिले, चारों के चारों कैसे है? टॉल प्लांट्स है। क्या क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर हमें टॉल प्लांट या डोमिनेंट के लिए एक ही डोमिनेंट एलील चाहिए। बस रिक्वायरमेंट क्या है? एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए। दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, हमें उससे क्या फर्क पड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, सारे जो 4 प्रोजेनी बनी है, यहाँ पर 4 जो इनके जो ऑर्गेनिज्म बने हैं या प्लांट्स फॉर्म हुए हैं, उन चारों में क्या है? एक कैपिटल टी तो है ही। मतलब चारों के चारों कैसे बने? टॉल प्लांट्स। कैसे बने? टॉल प्लांट्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। और आउट क्रॉस हम क्यों करते हैं? आउट क्रॉस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि रेसेसिव जो एलील है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाए? सप्रेस हो जाए। तो यहाँ पर रेसेसिव एलील है तो, और मैंने क्या बोला था? रेसेसिव एलील डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। अगर एक भी कोई डोमिनेंट है तो रेसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ कब एक्सप्रेस कर पाएगा? होमोजाइगस कंडीशन में। जब दो रेसेसिव एलील प्रेजेंट होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। और ये जो दो आपको रेसेसिव एलील दिख रहे हैं उसके साथ एक डोमिनेंट एलील भी है, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसीलिए यहाँ पर रेसेसिव एलील का एक्सप्रेशन क्या हो गया? सप्रेस। क्या हो गया? सप्रेस। जब हमें रेसेसिव एलील का एक्सप्रेशन सप्रेस कराना होता है तब हम क्या कराते हैं? आउट क्रॉस। क्या कराते हैं? आउट क्रॉस। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आउट क्रॉस का। ले लिया? अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। किसकी बात करते हैं? टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है मैं बताती हूं। इतना तो सब सेम होगा, इतना तो सब सेम होगा। पेरेंट सेम होंगे, ठीक है, प्योर डॉग पेरेंट और प्योर टॉल पेरेंट होंगे, उनके गैमीट बनेंगे, उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो F1 जनरेशन बनेगी। क्लियर है? अब F1 जनरेशन का जो है हमें क्रॉस कराना है किसके साथ? डॉग पेरेंट के साथ। किसके साथ? डॉग पेरेंट के साथ या रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं? जल्दी बताइए। टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं? F1 generation cross with recessive parent। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं किसकी? F1 जनरेशन की। तो करा देते हैं। इसका अगर मैं बात करूं क्या होगा? जल्दी बताइए। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस कराएंगे किसके साथ? रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये क्या हो गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, गैमीट बना लेते हैं। बन गए गैमीट।
तो यहाँ पर हम गैमीट बनाते हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया, क्लियर है। यहाँ पर एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो इनका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखिए जो आपको फिनोटाइप मिल रहा है वो 50-50% मिल रहा है। 50% क्या है, डॉग प्लांट है, 50% टॉल प्लांट है, क्या क्लियर है। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, आउट क्रॉस की, तो आउट क्रॉस में 100% आपको क्या मिल रहे थे, जल्दी बताइए, 100% डोमिनेंट प्लांट मतलब टॉल प्लांट मिल रहे थे, क्लियर है। तो इसका जल्दी से आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं इसकी जीनोटाइप की बात करूं, इसके जीनोटाइप की अगर बात करें तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताइए। आपको देखिए यहाँ पर 4 इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, तो इन 4 में 2 सेम है, 2 सेम है। 2 कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी डैश, आपका रेशियो इज टू क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 2:2 का रेशियो आ रहा है क्या, यहाँ पर किसका आ रहा है, 2:2 का रेशियो आ रहा है। और चाहे तो हम ये बोल सकते हैं 1:1 का रेशियो आ रहा है ना। मतलब जो फिनोटाइप आएगा, फिनोटाइप जो आएगा उसमें क्या होंगे, ट्वेल और ड्वार्फ का जो फिनोटाइप आएगा वो कितना आएगा, जल्दी बताइए, वो आएगा 2, है ना। देखिए 2 ये टॉल होंगे, 2 ड्वार्फ होंगे, तो 2:2, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज मिलेगा वो 50% टॉल प्लांट्स मिलेंगे एंड 50% ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे, किसमें, टेस्ट क्रॉस में। चलिए तो ये जल्दी से लिखिए, ओके लिख लिया आपने। चलिए तो इसका जो रिजल्ट है, टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या होगा, 50% टॉल प्लांट्स एंड 50% ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, वहीं पर हम बात करें किसकी, आउट क्रॉस की, तो वहां पर 100% क्या होंगे, टॉल प्लांट्स होंगे, है ना। तो अगर हम रिजल्ट ऑफ आउट क्रॉस की बात करें, रिजल्ट ऑफ आउट क्रॉस, तो यहां पर क्या होंगे, 100% टॉल प्लांट्स, क्या होंगे यहाँ पर, 100% टॉल प्लांट्स। ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें, हम रेशियो की बात करें तो रेशियो जरूर अलग हो सकता है। जैसे कि हमने देखा, तो हमने वहां क्रॉस कराया था किसको, इनको क्रॉस कराया था, एक कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, और एक कैपिटल टी था। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हम अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप यहाँ पर आपको 2:2 का मिलेगा, बिल्कुल, बट फिनोटाइप जो होगा वो 100% टॉल ही प्लांट होंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप कैसा होगा इसका, ये तो जीनोटाइप हुआ, ये तो क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ। तो यहाँ पर आपको 2:2 का रेशियो मिल रहा है ना। देखिए 2 कैपिटल टी वाले मिल रहे हैं, 1 2, है ना, और एक क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, स्मॉल टी है, ये क्या है, कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी है ना, सबको कैपिटल टी ही दिख रहा है कि नहीं, पता चले बोले मैम यहाँ पर एक देखिए ऐसा है, वो कैपिटल टी ही है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है। क्या क्लियर है। तो 2:2 का रेशियो आ रहा है, किसका आ रहा है, 2:2 का रेशियो।
ठीक है। वहीं पर हम बात करें इसका फिनोटाइप क्या होगा भाई, इसका फिनोटाइप तो क्या होगा, ऑल टॉल। क्या होगा, ऑल टॉल, मतलब जितने भी होंगे सब क्या होंगे, टॉल प्लांट्स। क्या यही है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो पढ़ लेते एक बार इसको फॉर्मेलिटी के लिए। ओके, by simply looking at the phenotype of dominant trait it is not possible to know that genotype composition, है ना। अगर 4 प्लांट क्या है, टॉल है ना, तो आप नहीं बता पाओगे कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हमें ये तो कम से कम पता चल जाता है कि जो प्लांट है उसमें जो जीनोटाइप है, एलील का कंपोजिशन है, वो क्या है। क्लियर है। चलिए फिर देखिए, वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 जनरेशन हैज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो इसको पता लगाने के लिए सपोज आपको बोल दिया कि 4 प्लांट जो है वो क्या है, टॉल है। अब भाई 4 प्लांट टॉल है, तो वो 4 प्लांट का जो जीनोटाइप है वो ये ही है, चारों यही है, या 2 ये है और 2 ये है। इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्रॉस। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए ये तो हो गया भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पर बोल रहे हैं देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप सच एज टॉल और capital T, Mendel crossed this individual with the recessive dwarf or small t individual. He called it a test cross. ठीक है, तो मेंडल को जो प्लांट्स मिले वो टॉल मिले। अब उन्होंने बोला भाई ये टॉल तो दिख रहा है, ये तो मेरे को फिनोटाइप दिख रहा है, मेरे को 4 प्लांट्स दिख रहे हैं, ये चारों के चारे टॉल दिख रहे हैं। अब इनका जीनोटाइप क्या है, टॉल तो कैपिटल टी की वजह से भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से भी हो सकता है। हमने क्या बोला था, बस हमें टॉल प्लांट बनाने के लिए बस कम से कम एक डोमिनेंट एलील चाहिए। तो डोमिनेंट एलील ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में जो प्लांट होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। क्या होगा, टॉल हो गया। तो इसको पता लगाने के लिए कि जीनोटाइप ये है या ये है, तो हमें क्या करना है, F1 जनरेशन को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्या क्लियर है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए, इफ द अननोन इज होमोजाइगस टॉल, है ना, कोई जो अननोन है वो होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, मतलब कैपिटल टी है, देन क्रॉसिंग इट विद ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट गिव्स ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग। क्या मैंने यही बोला था। चलिए, बट व्हेन द अननोन इज हेट्रोजाइगस टॉल द रिजल्ट इज 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग। क्या ये पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, कोई बात नहीं, मुझे डबल से एक्सप्लेन करने में कोई परेशानी नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, अननोन जो है वो होमोजाइगस टॉल है, तो हम अननोन को क्या बना लेते हैं, ये अननोन जो है ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, मतलब इसके अंदर एलील ये होगा। क्लियर है। उन्होंने क्या बोला, इसको हमने क्रॉस कराया किसके साथ, ड्वार्फ के साथ। किसके साथ कराया, ड्वार्फ के साथ। ओके, तो यहाँ से क्या बने, 2 गैमीट बने, कैपिटल टी, यहाँ से 2 गैमीट बने, स्मॉल टी, ठीक है, बन गए। अब हमें क्या कराना है, इनको क्रॉस कराना है, तो हम क्रॉस करा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हमें। यही तो हमें खेलना है पूरे चैप्टर में, क्रॉस ही तो खेलना है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखिए जो 4 प्लांट्स बने, जो 4 प्लांट्स फर्स्ट जनरेशन में फॉर्म हुए, प्रोड्यूस हुए, वो चारों के चारों कैसे हैं, जल्दी बताइए, टॉल। तो ऑल टॉल आया, यहाँ पर क्या आए, ऑल टॉल आया कि नहीं, बताइए, ऑल टॉल आया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला,
ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ठीक है। बट जब अननोन जो है वो हेट्रोजाइगस है, अननोन क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो अननोन को हम हेट्रोजाइगस कर देते हैं। ये हेट्रोजाइगस किसके साथ कर रहा है क्रॉस, किसके साथ कर रहा है, जल्दी बताइए, रेसेसिव 1 के साथ, किसके साथ, रेसेसिव 1 के साथ। तो अब हमें जो जीनोटाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, जल्दी बताइए, कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल टी, क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तो क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, है ना, और दो क्या बने, स्मॉल टी वाले, बने क्या नहीं बने। तो यहाँ पर 50% टॉल 50% ड्वार्फ, है ना। तो ये दिखा आपको क्या, जल्दी बताइए, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो हमें अगर अननोन को फाइंड करना है तो हमें उसे रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देना, और रेसेसिव पेरेंट कैसा होगा, होमोजाइगस होगा। तो क्रॉस करा दोगे तो आपको फर्स्ट प्रोजेनी मिल जाएगी, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कितने टॉल हैं, कितने ड्वार्फ हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. ग्रिगर मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रिगर जॉन मेंडल, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years, है ना। और इनका जो एक्सपेरिमेंट ईयर है वो क्या है, 1856 to 1863। चलिए, तो इनके बारे में हम सारी बातें पहले लिख लेते हैं। किसके बारे में, ग्रिगर जॉन मेंडल के बारे में। किसके बारे में, ग्रिगर, इन्होंने सिर्फ जॉन मेंडल दिया है, ग्रिगर मेंडल दिया है, हम पूरा लिखते हैं ग्रिगर जॉन मेंडल। तो ये तो हो गए साइंटिस्ट, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई। कब हुआ था, 22 जुलाई। कब हुआ था, जल्दी बताइए, 22 जुलाई 1822। क्या है, 1822। क्या क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो बताइए कब हुई थी, 18, इनकी जन्म कब हुआ था, 1822, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1884 में। कब हुई थी, 1884 में। चलिए, ये तो इनके जन्म और मृत्यु की बात हो गई, है ना, सन हो गए। कब हुई थी इनकी जन्म, 22 जुलाई 1822, और इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। कब हुई थी, 1884 में। अब बात आती है कि इन्होंने वर्क किस पे किया था। चलिए, तो इन्होंने वर्क किया था गार्डन पी पे। किस पे, गार्डन, वर्क ऑन गार्डन पी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी बताइए। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। क्लियर है। तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम। क्लियर है। इन्होंने इस पर 7 साल क्या की थी, स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने कितने साल, 7 साल स्टडी करी थी। किस सन में स्टडी करी थी, जल्दी बताइए। 1856 to 1863, ठीक है। तो उनका एक्सपेरिमेंटल ईयर जो थे वो क्या थे, 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है। इन्होंने 7 साल स्टडी की थी, 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। क्या लिए थे, 7 कैरेक्टर। तो उन्होंने क्या लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, और इन 7 कैरेक्टर के क्या थे, जल्दी बताइए। इन 7 कैरेक्टर के क्या थे, जल्दी बताइए। 7 कैरेक्टर्स के 14 क्या थे, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे।
अब बात आती है कि इन्होंने पाइसम सटाइवम को ही एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्यों चुना, है ना? क्यों उन्होंने सिर्फ पाइसम सटाइवम को लिया, क्यों किसी दूसरे प्लांट को नहीं लिया? तो उसके रीजन की अगर हम बात करें तो चलते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके चलिए, तो इन्होंने पाइसम सटाइवम को क्यों लिया देखते हैं। Why he chose garden P as a experimental plant? ठीक है, देखिए इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं। पहला पॉइंट है क्या थे इसमें, 7 पेयर ऑफ क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। क्या थे? 7 पेयर ऑफ क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। इसके वजह से 7 पेयर ऑफ क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि क्या थे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। क्या थे? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। पहला पॉइंट लिखते हैं, प्रेजेंस of clear contrasting traits, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन था 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। फिर थर्ड पॉइंट था लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन होता है इसमें, क्लियर है। फिर और क्या पॉइंट है? और पॉइंट है यहाँ पर, क्या होता है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें क्या होता है? बाइसेक्सुअल flower which shows self pollination। क्या क्लियर है? जो कि क्या शो करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। उसके अलावा एक और पॉइंट हम लिखे तो क्या बोले? फ्लावर कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड flowers can be self-pollinated if require। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये जो कुछ पॉइंट है ये क्या हो गए? if require। तो ये क्या हो गए? कुछ पॉइंट हो गए। इन्हीं पॉइंट्स की वजह से इन्होंने क्या किया था? गार्डन पी को एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट चुना था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ। पहले इसको आप लिख लीजिए, तो वो वाले सारे पॉइंट्स में जो है यहाँ पर मेंशन करूँ। ओके चलिए, तो देखते हैं और क्या पॉइंट्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्लांट है ये क्या होता है? एनुअल प्लांट होता है। क्या होता है? एनुअल प्लांट। मतलब एक ही साल में ये क्या दे देता है? सीड दे देता है। एनुअल प्लांट और शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसकी क्या होती है? शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। क्या क्लियर है? तो ये सारे रीजन हो गए। अब देखिए क्या रीजन है कि इतना मतलब ध्यान दिया गया कि भाई मेंडल्स ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिकल का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? मैथमेटिक्स और स्टैटिकल का यूज़ किया था। तो चले देखते हैं क्या बोल रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of inheritance
सेकेंड पॉइंट है ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years और उनका एक्सपेरिमेंटल ईयर जो है वो है 1856 टू 1863 एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने क्या प्रपोज किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि जो कैरेक्टर्स है वो कैसे इनहेरिट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फिर देखते हैं ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problems in biology। ठीक है, पहली बार बायोलॉजी में किसी साइंटिस्ट ने किसका यूज किया? स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का। क्या क्लियर है? तो इन्होंने पहली बार क्या यूज किया? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस। क्लियर है? फिर देखिए हिज एक्सपेरिमेंट हैज a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है इससे लार्ज सैम्पलिंग साइज मिला, मतलब प्रोडक्शन जो है, सीड जो है वो काफी ज्यादा मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ इज इनहेरिटेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsustainable ideas। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा गया है? इन्होंने कंफर्मेशन दिया कि जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या है, सक्सेसिव जनरेशन मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहे हैं, जो इनहेरिटेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला देखिए his test plan proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsustainable। ऐसा नहीं था कि एक जनरेशन में देखने को मिल रहा है, दूसरे में नहीं है, फिर नहीं है, फिर है, तो ऐसा नहीं था। जो भी कैरेक्टर्स थे वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहे थे? ट्रांसफर हो रहे थे, सस्टेनेबल थे, अनसस्टेनेबल नहीं थे। क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर manifested as two opposing traits, example tall और dwarf plant, yellow और green seeds। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? कैरेक्टर्स का क्या किया है? जल्दी बताइए। यहाँ पर इन्होंने क्या लिए? कैरेक्टर्स का चयन किया है ना, जो कि था हाइट, किसकी? प्लांट की हाइट, और दूसरा क्या है? सीड का जो कलर है। ठीक है, मतलब रेसेसिव वन और डोमिनेंट वन जो सीड्स है उनका कलर क्या होता है। ठीक है, दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वाज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट to account for all the diverse natural observation and complexity inherent in them। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े, चलते हैं। मेंडल्स कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? बार बार आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, क्योंकि देखिए जो पी प्लांट था उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, तो बार बार ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो इन्होंने आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराया, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इन्होंने क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन कराया सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। The true breeding line is one that having undergone continuous self-pollination show the stable trait inherit and expression for several generation। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है? बार बार किसी चीज में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार क्या हो रहा था? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? सेल्फ पॉलिनेशन। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेंडल सिलेक्टेड 4 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटी एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, और पता एक और बात बताऊं, इन्होंने क्या है, जो आपकी पी प्लांट था उसमें सिंपल जीनोम होता है, तो ये भी एक रीजन था कि इन्होंने किसको चुना? जल्दी बताइए। गार्डन पी को। तो इसका सिंपल जीनोम मतलब इसका 2n इक्वल्स टू, इसके जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? 14। ठीक है, तो 2n इक्वल्स टू कितना होता है? 14। अब यहाँ पर बात करिए इन्होंने कि जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था 14
ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स की वेराइटीज उन्होंने क्या की थी, सिलेक्ट की थी, एज पेयर विच वाज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, जो कि क्या थे, सिमिलर थे, क्या थे, सिमिलर। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए ये जो थे कैरेक्टर्स थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने चुने थे, और इन 7 कैरेक्टर्स के क्या थे, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। चलिए तो देखिए कौन कौन से कैरेक्टर्स हो गए, सीड का शेप, सीड का कलर, फिर पॉट का शेप, पॉट का कलर, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन हो गई, तो 6 हो गए। उसके अलावा आपका एक क्या हो जाएगा, स्टेम की हाइट, जो कि हमने सबसे पहले ले लिया, ठीक है। चलिए तो हम इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, पहले तो कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, है ना, फिर किसकी बात करेंगे हम, कंट्रास्टिंग ट्रेड की। और ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है, ये क्या होगा, एक डोमिनेंट वन होगा जो कि अपने आप को क्या कर पा रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम डोमिनेंट कहेंगे। दूसरा होगा रेसेसिव, क्या होगा, रेसेसिव वन। क्या इतना क्लियर है? चलिए तो देखते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गया। पहला कैरेक्टर हो गया स्टेम हाइट, क्या हो गया, स्टेम हाइट। दूसरा कैरेक्टर हो गया किसका, सीड का, किसका, सीड का। तो सीड के 2 कैरेक्टर्स हो गए, एक तो सीड का कलर, ठीक है, एक क्या हो गया, सीड कलर, और सीड शेप, क्या हो गया, सीड शेप। क्या क्लियर हुआ? चलिए तो ये तो क्या हो गया, सीड के। अब पॉड की बात करें हम, पॉड मतलब जो पी होती है उसकी फली, है ना। तो पॉड की बात करें तो हमने क्या लिया था, पॉड का कलर, पॉड का शेप, क्या लिया था, पॉड कलर और पॉड शेप। पॉड कलर, पॉड शेप। तो कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 तो हो गए भाई। अब दूसरी बात करते हैं फ्लावर की, मतलब ये आ गया आपका 4th नंबर, फ्लावर। तो हम फ्लावर के लिए 2 बात करेंगे, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ठीक है, फ्लावर पोजीशन। चलिए तो अगर हम बात करते हैं किसकी, हाइट की, तो हाइट क्या हो सकती है, टॉल और ड्वार्फ, है ना। 2 हाइट का जो ट्रेट है वो हो सकती है, एक तो टॉल हो सकती है या एक ड्वार्फ हो सकती है। तो टॉल जो होगा वो क्या होगा इसमें से, जल्दी बताइए, डोमिनेंट। क्या होगा, टॉल डोमिनेंट। ड्वार्फ जो होगा वो क्या होगा, रेसेसिव। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सीड कलर की। तो सीड कलर में येलो जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट, और यहां पर ग्रीन क्या होगा, रेसेसिव। फिर बात करते हैं सीड शेप की, तो राउंड क्या होगा, डोमिनेंट वन, और रिंकल्ड क्या होगा, रेसेसिव वन। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं पॉड कलर की। तो याद रखना यहां देखिए थोड़ा सा चेंज है। पॉड कलर यहां पर क्या होगा, डोमिनेंट होगा ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। यहां पर येलो डोमिनेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पॉड शेप की। तो यहां पर फुल्ड जो होगा वो क्या होगा,
डोमिनेंट वन, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होगा वो क्या होगा, रेसेसिव वन। क्या क्लियर है? फिर हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, तो जो पर्पल कलर है वो क्या होगा, डोमिनेंट वन। क्या होगा, पर्पल कलर जो है वो क्या होगा, डोमिनेंट। क्या होगा, पर्पल डोमिनेंट, यहां पर वाइट क्या होगा, रेसेसिव। फिर बात करते हैं फ्लावर पोजीशन की, तो टर्मिनल और एक्साइल पोजीशन की हम बात करते हैं। तो एक्साइल क्या होगा, डोमिनेंट वन, और टर्मिनल क्या होगा, रेसेसिव वन। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कैरेक्टर्स कितने थे, 7, और इन कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट कितने थे, 14। कैसे 14? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्या क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या था, सीड का शेप कैसा था, डोमिनेंट राउंड था, रिंकल रेसेसिव है, सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है, फ्लावर कलर जो वॉयलेट है या पर्पल जो है वो क्या है, डोमिनेंट वन, एंड वाइट रेसेसिव वन है। फिर हम पॉट शेप की बात करें तो फुल वाला जो है वो डोमिनेंट है, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो रेसेसिव वन है। अब देखिए, डोमिनेंट जो होते हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगेंगे। कैसे लगेंगे मैं बताती हूँ। आप बताइए, सीड, इन दोनों सीड में से कौन सा सीड लेना पसंद करेंगे या खाना पसंद करेंगे, ये राउंड वाला या इस तरीके का रिंकल वाला? ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन ज़्यादा शो हो रहे हैं, और ये जो सीड है वो कैसा है, राउंड है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर कौन सी वैरायटी हमें ज़्यादा अच्छी लगेगी, डोमिनेंट वाली। फिर हम सीड के कलर की बात करें तो येलो कलर का जो सीड होता है, पकने के बाद जो येलो कलर का सीड होता है ना, जो आपको दिखता है नॉर्मली, वो येलो सीड जो है वो डोमिनेंट होता है, और छोटे छोटे से जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेसेसिव। क्लियर है? फिर कलर की बात करें तो वॉयलेट डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। अब बताइए, जो पी की फली जो होती है वो आपको फुल अच्छी लगेगी, या उसमें 2-3 दाने हो, 2-3 सीड हो, वो अच्छी लगेगी, है ना? हम जब मार्केट वो खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अच्छी फुल वाली मटर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, डोमिनेंट वाला जो पॉट शेप है वो क्या है, फुल है। फिर हम बात करते हैं पॉड कलर की, तो याद रखना, सीड कलर और पॉड कलर एक दूसरे के जस्ट डिफरेंट है, अपोजिट है। सीड कलर येलो डोमिनेंट होता है, वहीं पर पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है। क्लियर है? आप वही बात करते हैं कि आपके पास 2 वैरायटी की क्या रखी है, मटर रखी है। तो एक जिसका जो पॉड है वो येलो दिख रहा है, एक वो जिसका पॉड जो है अच्छा ग्रीन सा शाइनी ग्रीन दिख रहा है, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे, ग्रीन वाला ना? क्यों? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट वन। ग्रीन जो है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट वन। अगर हम फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट, और टर्मिनल मतलब नीचे साइड जो फ्लावर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। फिर हाइट की बात करें तो हाइट लंबी होगी तो टॉल, और छोटी होगी तो ड्वार्फ। तो टॉल वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट वन, एंड जो ड्वार्फ वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव वन। क्या क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, मतलब इमेज है। चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड व स्मूथ और रिंकल सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड मतलब फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉट्स, एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। मतलब वही सारे 14 के 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का दूसरा एक टेबल है जिसमें स्टेम हाइट की बात करी है। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव है। फिर हम फ्लावर की कलर की बात करें तो वॉयलेट डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है। फिर पोजीशन की बात करें फ्लावर की तो एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट होती है, एंड
टर्मिनल पोजीशन रेसेसिव होती है। फिर बात करते हैं पॉड शेप की, तो इन्फ्लेटेड या फुल को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब जो खाली होते हैं, सुकड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव वन। क्लियर है। फिर हम पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन क्या होगा, डोमिनेंट, और येलो क्या होगा, रेसेसिव। सीधे सिंपल सिंपल से सवाल उठकर आ जाते हैं स्टेबल से, सिंपल से। कहाँ ज़्यादा उलझते हो आप, एक पॉड कलर और सीड कलर में, तो वो यहाँ से तो क्वेश्चन बनाते ही हैं। ठीक है, आपके नीट के एग्जाम में देख लो, आप CUET के एग्जाम में देख लो, सीधे क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीड शेप की, तो राउंड जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट, एंड रिंकल क्या होगा, रेसेसिव। सीड कलर की बात करें तो ग्रीन जो है क्या होगा, रेसेसिव, और येलो क्या होगा, डोमिनेंट। क्या क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो जल्दी से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारी टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हिंदी के कोर्सेज अवेलेबल हैं और वहां पर हिंदी के टीचर्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारे इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल है और वहां पर इंग्लिश के टीचर्स ही पढ़ाते हैं। तो बात आती है इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर अवेलेबल है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। अब आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे, मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।